माँ मुझे मौसी ने मारा, पिताजी बैठे बैठे देखते रहे। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मौसी ने मारा, दुख केवल इस बात का है माँ कि मौसी मुझे मार रही थी तो पिता ने मुझे बचाया। सुनीति के मुंह से एक शब्द निकल गया, लाला वो तेरे पिता होते तो बचाते। ध्रुव कहने लगे इसका मतलब मेरे पिता कौन है? सुनीति कहने लगी बेटा तुम्हारे पिता स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान है। वो रहते कहां पर हैं? सुनीति कहने लगी तुम्हारे पिता वैसे घट घट में निवास करते हैं, हर जगह रहते हैं। ध्रुव कहने लगा माँ तो मुझे बचाया क्यों नहीं? माँ कहने लगी लाला जब तुम बड़े हो जाओ तो वन में भजन करने जाना, वहां तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे। आज ध्रुव धीरे धीरे और समझदार हो गए, 5 वर्ष की उम्र हो गई। ध्रुव कहने लगे माँ अब मैं बड़ा हो गया, मुझे आज्ञा दे दो माँ, मैं वन में भजन करने के लिए जाऊंगा जहाँ पिता के दर्शन करके लौटूंगा। सुनीति कहने लगी लाला अगर तुम्हारी बाली सी उम्र है अभी मत जाओ, अभी मत जाओ बेटा। भाव बदल करके माँ कहने लगी लाला भोजन कर लो, मैं पड़ोसन के यहाँ से तेरे लिए दही मांग करके लाई हूँ, लाला तू भोजन कर। ध्रुव कहने लगे माँ भोजन आराम अब नहीं होगा, अब तो केवल मुझे तू आज्ञा दे माँ, मैं भगवान से भेंट करने के लिए जाऊंगा। उधर महाराज उत्तानपाद को मालूम पड़ा कि ध्रुव घर त्याग कर वन में जा रहे हैं। मंत्री से कहा जाओ उस बच्चे से कह दो वन में न जाए, आज से अच्छा भोजन दिया जाएगा, सुंदर वस्त्र आभूषण दिए जाएंगे। जब मंत्री ने कहा कि लाला वन में मत जाओ, तुम्हारे पिताजी ये कह रहे हैं कि तुम्हें आज से भोजन दिया जाएगा, अच्छा वस्त्र पहनने को दिए जाएंगे। ध्रुव बोले बारे भगवान अभी तो हम घर से निकल भी नहीं पाए, उससे पहले पिताजी ये कह रहे हैं कि आज से सुंदर वस्त्र आभूषण पहनने को दिए जाएंगे। ध्रुव बोले हम नहीं मानते। ध्रुव फिर भी नहीं माने। मंत्री ने कहा महाराज लड़का नहीं मान रहा। उत्तानपाद ने कहा उस बच्चे से कह दो आधा राज्य का मालिक बना दिया जाएगा। ध्रुव से काफी प्रलोभन दिया गया कि बेटा मत जाओ, आधा राज्य तुम्हें मिल जाएगा। ध्रुव बोले मुझे राज्य की कोई चिंता नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं वन में जरूर जाऊंगा। आज भाई बहनों ध्रुव नहीं माने, अपने मैया के पैरों को छुआ। मैया ने अपने खिलौना पसीने से लगाया था कि बेटा ध्रुव इस बूढ़ी मैया को अकेला छोड़ करके तू जा रहा है। ध्रुव कहने लगे माँ सुनो मेरी तो ये समझ लेना कि तेरी दोस्त को कोई पैदा नहीं हुआ।
आज ध्रुव ने अपनी माँ के पैरों को छुआ, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और बियाबान जंगल में भगवान का भजन करने के लिए जब ध्रुव घर से चला गया, उधर वन में जब पहुंचा, शाम का समय हो रहा है, अचानक देवर्षि नारद से उनकी भेंट हो गई। देवर्षि नारद कहने लगे, बच्चा कौन है, तू कहां जा रहा है, तुझे नहीं मालूम इस घनघोर जंगल में हिंसक जीव रहते हैं, तुझे खा जाएंगे, तेरा भक्षण हो जाएगा, घर लौट जा। ध्रुव कहने लगे, बाबा आप हमें धमका रहे हो, आप हमें मौत से डरा रहे हो, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। ध्रुव कहने लगे, बाबा मैं घर नहीं जाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, लड़के घर वापस चला जा, नहीं किसी जीव जंतु के पेट में पहुंच जाएगा। ध्रुव बोले, हरगिज नहीं जाऊंगा। 5 वर्ष का बालक और कितना शिष्टाचार इसके अंदर। देवर्षि नारद कहने लगे, बेटा ये बता तू कहां से आया है, तेरा नाम क्या है, तेरे पिता का नाम क्या है, तेरी माँ का नाम क्या है। ध्रुव कहने लगे, बाबा मेरी माँ का नाम सुनीत है। जो ये शब्द सुना, माँ का नाम सुनीत। देवर्षि नारद को वो बात याद आ गई कि उसी बेटी का बालक है जिसे मैंने वरदान दिया था। बेटा ध्रुव तुमने कोई गुरु किया है? ध्रुव कहने लगे, कोई गुरु नहीं है मेरा, अभी मेरी माँ ही गुरु है। देवर्षि नारद बोले, बेटा तुम्हारी माँ गुरु है? बोले हाँ। और भाई बहनों, दुनिया में माँ से बड़ा कोई गुरु होता नहीं है। दुनिया में सबसे पहली गुरु कौन होती है? माँ। बताया विद्वानों ने,